प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम कक्षा 11 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। प्रॉब्लम पेज नंबर 78 पर 10वां उदाहरण है। क्लियर? तो आज की प्रॉब्लम है, सिद्ध करो 3 sin π/6 इंटू sec π/3 माइनस 4 sin 5π/6 इंटू cot π/4 इज इक्वल टू 1। आपको ये सिद्ध करना है, ये LHS में जो व्यंजक दिया हुआ है इस व्यंजक का मान 1 के बराबर है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को कभी हम LHS से हल करते हैं, कभी हम RHS से हल करते हैं, कभी कभी और अन्य विधियां हैं उनसे हल करते हैं। ये कुछ आपके अभ्यास के ऊपर, आपकी जानकारी के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है कि आप उस प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे या आपके मस्तिष्क में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने मेथड आते हैं। क्लियर? तो इस प्रॉब्लम को हम LHS से हल कर रहे हैं क्योंकि इस प्रॉब्लम को LHS से हल करना सुगम है। जब हम किसी प्रॉब्लम को LHS से हल करते हैं तो सबसे पहले हम LHS लिखते हैं, उसके बाद उस प्रॉब्लम में जो LHS में व्यंजक दिया होता है उस व्यंजक को वैसा वैसा उतार देते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा LHS 3 sin π/6 इंटू sec π/3 माइनस 4 sin 5π/6 इंटू cot π/4। अब ये आपके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इनके मान आपको याद होना चाहिए। इनके मान आप या तो याद होना चाहिए या किसी विधि से ज्ञात कर लीजिए और इनके मान यथास्थान लगा दीजिए। उसके बाद उसकी गणना करके हल करके सिंप्लीफाई करने के बाद आपको हल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए π/6 का मतलब होता है 30 अंश। π/6 रेडियन जो है उसका मतलब होता है 30 डिग्री। तो आपको वैसे तो sin π/6 का मान याद होना चाहिए, लेकिन यदि आपको sin π/6 का हिसाब नहीं लगा पा रहे हैं तो पाई डिग्री के स्थान पर आप 180 अंश लिख लीजिए और फिर आपको फल प्राप्त हो जाएगा sin π/3 बराबर sin 180 अंश बटे 6 और ये आपको फल प्राप्त हो जाएगा sin 30 अंश। और sin 30 अंश का मान आपको संभवतः याद होगा। तो आपने इस π/6 के स्थान पर sin 30 अंश लिख दिया और इसके बाद आपको इसका फल प्राप्त हो जाता है 1/2। इसी प्रकार से sec π/3 का मान निकालना है तो π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हैं sec π/3 बराबर sec 60 डिग्री। और आपको मालूम है sec 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2 के बराबर। और ये आपका लिखा हुआ है sin 5π/6। 5π/6 का मतलब होता है 150 डिग्री। तो sin 150 डिग्री की वैल्यू जो होती है आपको मालूम होना चाहिए ये 1/2 के बराबर होती है। यदि आपको इस प्रकार से याद नहीं है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं sin π/6 को आप लिख सकते हैं sin π माइनस π/6, क्योंकि ये एंगल जो है ये एंगल इसके बराबर है, केवल इसका रूप बदल गया है। और आपने सूत्र याद करा था sin π माइनस a बराबर होता है sin a के। इस नियम के आधार पर आप इसके स्थान पर लिख सकते हैं sin π/6 और π/6 बराबर होगा आपका 30 अंश का, जैसा कि आपको बताया था हमने। तो आप यहाँ पे लिख देंगे sin 30 अंश और sin 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है। और आप π/4 cot π/4 की वैल्यू निकालनी है तो π/4 बराबर होता है 45 डिग्री के। तो आप यहाँ पे लिखेंगे cot π/4 बराबर cot 45 डिग्री और आपको मालूम होगा cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो ये सारी वैल्यू मैंने आपको समझा दी। आपको याद होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो हमने 3 तो वैसा का वैसा लिख लिया, इसके बीच में कोई निशान नहीं है, गुणा मानी जाएगी। sin π/6 का मान 1/2 लगा दिया, sec π/3 का मान 2 लगा दिया, माइनस प्रॉब्लम में दिया वो आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। इस sin 5/6 की वैल्यू जो है 1/2 आ जाएगी और cot π/4 की वैल्यू जो है 1 आ जाएगी। अब यह आप सिंप्लीफाई कर लीजिए।
इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई निशान नहीं है, गुणा का चिन्ह माना जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको फल प्राप्त हुआ 1 और 3 एकम 3 आपको फल प्राप्त हो गया। यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 आपका ये प्राप्त हो गया। ये 3 पॉजिटिव के हैं, ये 2 नेगेटिव के हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आपको फल प्राप्त होगा, 1। 3 में से 2 जाएंगे, आपको 1 प्राप्त हो जाएगा, और आपको RHS में 1 ही लाना था। तो अब आप आगे प्रश्न को हल नहीं करेंगे, आप लिख देंगे बराबर RHS प्रूव्ड इट। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपकी समझ में आ जाएगी। आप समझने का प्रयास कीजिए। अभी प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।